अल्लाह जल्ला मजदूहू दी हम्दो सना तो बाद नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म हादी कुल दानाए सुबुल मुख्तार रसुल मदनी ताजदार जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम दी बारगाहे मुक़द्दसा दे अंदर दुरूद व सलाम दा नजराना अकीदत व मोहब्बत अर्ज करने तो बाद खतीब अहले सुन्नत फाजिल नौजवान हजरत मौलाना अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहेब रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना अल्लामा कारी मोहम्मद अफजुल अंजुम साहेब ज़ीदा मजदूहू मुक्तदर मोहतशम सामीन हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी खालिक दा शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है कि उस खालिक व मालिक ने सानू जिंदगी के अंदर एक मरतबा फिर माह मुकद्दस रमजानुल मुबारक दियां सादतां वेखनियां नसीब फरमाइयां ने। और अज दी रात बड़ी अजमतां वाली बरकतां वाली रहमतां वाली है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी जुल्फे दुता दा सदका अल्लाह करीम साडी सब दी इस हाज़री नू शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मुस्तकबल अल्लामा साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज दे नाल सैयदा कायनात मखदूमा कायनात मलका फिरदौसे बनी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप दे मनाक़िब आप दी सीरत पाक दे हवाले नाल बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह करीम आप दे इल्म अमल उमर दे अंदर बरकतां वुसअतां अता फरमाए। बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद दे खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला दे पेश नज़र चंद मारूजात जनाब दे गोश गुजार करांगा। अल्लाह हक बयानी दी तौफीक अनायत फरमाए। मैनू जिहड़ा मौजू दिता गया है वो है अजमत कुरान दे हवाले दे नाल। मैं अपनी गुफ्तगू दा आगाज इस हदीसे पाक तो करांगा, उस तो बाद फिर अगे मैं कुरान पाक दे हवाले नाल कुरान चो ही कुछ अर्ज करांगा। पहले मैं एक हदीसे पाक तो अपनी बात दा आगाज करना, चूंकि आज इस मस्जिद के अंदर कारी साहब ने हाफिज साहब ने आज कुरान पाक मुकम्मल किया है। आखो अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशकिस्मत ने वो बंदे जिन्हें पीछे खलो के पहले दिन तो लैके अज के दिन तक पूरा कुरान पाक सुनिया, तो वह भी खुशकिस्मत ने जोड़े बाहर खलोते रहे ने, तो जो दो को रह गई तो फिर आके नाल रल के पढ़ लिया। चलो भी खुशकिस्मती ने, भावें दो ही सुनिया दो ही पढ़िया है, वह भी खुशकिस्मत ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी है कंजुल उम्माल दे अंदर अल्लामा मुत्तकी हिंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा हदीस पाक दे अल्फाज ने अन अमर इब्न शुऐब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा ख़तमल अब्दुल कुरआन सल्ला अलैहि इंदा ख़त्मिही सित्तूना अल्फ मलकिन औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। हजरत सैयदना अमर बिन शुऐब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा ख़तमल अब्दुल कुरआन, फरमाया जदों कोई बंदा कुरान नु खत्म करदा है, जदों कुरान मुकम्मल करदा है मुकम्मल पढ़दा है, फरमाया सल्ला अलैहि इंदा ख़त्मिही सित्तूना अल्फ मलकिन, फरमाया जदों कोई बंदा कुरान पाक दा इख्तिताम करदा है खत्म कुरान करदा है ते अल्लाह दे 60,000 फरिश्ते उस बंदे वास्ते रहमत दियां दुआवां करदे ने। कितने फरिश्ते भाई, फिर बोलिए जरा कितने फरिश्ते? 60,000 फरिश्ते। और हजरत अल्लामा इमाम बहकी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने शुअबुल ईमान के अंदर इसको लिखा, आप फरमाते हैं इमाम बहकी रहमतुल्लाह तआला अलैह
आप फरमाते ने जदों कोई कारी कुरान हाफिज कुरान जदों खत्म कुरान करदा ना, यह गल बड़ी तवज्जो ना सुनना। फरमाया जदों कोई हाफिज कुरान जदों कोई कारी कुरान कुरान मुकम्मल करदा है, खत्म कुरान जदों हुंदा है ना, फरमांदे ने एक फरिश्ता आसमाना तो जमीन ते उतरदा है ते ओ आके उस हाफिज दे दुआं अखां दे दरमियान बोसा देंदा है। किस हाफिज दे? जिन्हें कुरान पाक खत्म किया होंदा है, जिन्हें कुरान पाक मुकम्मल पढ़िया होंदा है। फरिश्ता आके उस हाफिज उस कारी कुरान दे दुआं अखां दे दरमियान इत्थे मोहब्बत दे नाल बोसा देंदा है। गिरामी कदर हज़रात, कुरान पाक पढ़ना कुरान पाक पढ़ाना ये बहुत अजीम सादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी है कंजुल उम्माल दे अंदर अल्लामा मुत्तकी हिंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिल्द 1 सफ़ा जिल्द 11 जिल्द 1 सफ़ा 266 उत्ते इस हदीस मुबारका नु नकल फरमांदे ने। और हदीस पाक दे रावी ओ ने जिन्हां नु मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम ने इथों बाजू तो फड़ के फरमाया सी मन कुंतु मौला हो फ़अलियुन मौला। तुसी सुभान अल्लाह ना आखा जे चलो सवेरे जुम्मे टाइम आख लिया जाए, पर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्हां दे बाजू तो पकड़ के फरमाया सी जिदा जिदा मैं मौला। मैं 2 बजे तक तकरीर करनी है ते जिवें तुसी सुभान अल्लाह आखीए तो मेरा दिल है भाई मैं 1 बजे ही खत्म करके ना ते वापस टुर जाऊं। अल्लामा साहब 1.5 घंटा तकरीर की तो मैं 2 घंटे करनी, क्योंकि सहरी करानी ना इन्होंने। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम आप इरशाद फरमाते ने नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम ने मैनू फरमाया या अली। वैसे तुसी तकरीर सुनने वाला मूड अजे बनाते नहीं पे ते मेरा भी अजे बनता नहीं पे तकरीर वाला मूड। वैसे मैं गुजारिश करा तो मान लोगे आ जेड़े विच इन्ना खला है ना इनू फिल इन दी ब्लैंक्स। वैसे एडी भी ठंड कोई नहीं, जेड़े बेली वो बरामदियां जाके बह गए हो मैं भी वैसे जेड़े बेली अंदर बैठे हो भाई ये तुसी भी उठ के बाहर तशरीफ लिया सकते हो। ये करो मेरे ख्याल सैरो तफरी वास्ते आए हैं जी, इन्हों लियाओ फड़ के बाहर एक बारी जरा। अल्लाह अकबर, इन्होंने फड़ के लियाओ जी जरा बाहर। मैं किबला मुफ्ती साहब वो हदीस पाक फिर सुनाना पहला जेडे अंदरों आ रहे हैं ना इन्होंने वास्ते एक हदीस पाक पढ़ना चाहना जरा सुनिया जे जरा हदीस मुबारक। आ जाओ भी आ जाओ जरा जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी तशरीफ ले आओ। हजरत सैयदना कबीसा बिन मुखारिक रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दे गुलाम ने आप फरमाते ने मैं एक दिन नबी पाक दी बारगाह विच हाजिर होया। किथे भाई? हुजूर दी बारगाह हाजिर होया। तवज्जो ना समात करना। अत-तरगीब व तरहीब दे अंदर अल्लामा अब्दुल अलीम मुनज़री रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने इसनु लिखया और अल मुतजर्रुर राबि फी सवाबिल अमल सालिह दे अंदर भी अल्लामा इमाम दमियाती रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने भी इस रवायत को कोड फरमाया। हजरत कबीसा बिन मुखारिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने हुजूर दी बारगाह च आया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों मैनू वेखिया तो वेख के फरमाया या कबीसा तो मा जा बिका। फरमाया ए कबीसा आज मेरे कोल किवें आया है? ए जरा ना दी थोड़ी जी तसहीह कर लेना। कबीसा काफ 2 नुक्तियां ला बा या स्वाद और हा कबीसा की फिर एक बारी बोलिया जी। ए मैं इस वास्ते 2-3 बारी दोहराया जी। वो मैं एक जगह ते बयान कीता सी तो वो एक बेली ने वो सुन के उन्होंने अगे बयान किया तो उन्होंने ना दी समझ ना आई तो वो काफ दी जगह ते खा पढ़दा रहा। मैं इस वास्ते जरा वाजे करके नाम लिया कबीसा बिन मुखारिक मीम खा अलिफ रा और 2 नुक्ते अला काफ मुखारिक रदी अल्लाह ताला। आप फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैनू फरमाया या कबीसा तो मा जा बिका। फरमाया आज कबीसा किवें आया मेरी बारगाह किवें आया? तो आप फरमाते ने मैं अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर गल वे बुढ़ा हो गया हड्डियां नरम हो गई
बुढ़ा हो गया, हड्डियां नरम हो गई ने। फ़अतैतुका लतुअल्लिमनी मा यनफ़उनी, अर्ज की जरूर मैं तुहाडी बारगाह विच आया इस वास्ते ताकि तुसी मैनू कोई ऐसी तालीम दिओ जिदा मैनू फायदा होवे, मैनू कुछ ऐसा सबक दिओ, ऐसा इलम पढ़ाओ जिदा मैनू कोई फायदा होवे। हुण अगले जुमले सुनना। हजरत कबीसा बिन मुखारिक रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने जदों मैं कीती ना आका मैनू कोई ऐसी चीज दी तालीम दिओ जिदा मैनू फायदा होवे। फरमांदे ने कायनात दे वाली रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मेरा जुमला सुन के इरशाद फरमाया, फरमाया काला या कबीसा तो मा मररतु बिहाजरिन वला मदरिन वला शजरिन इल्लस्तगफर लक औ कमा काल। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामा मेरी बारगाह विच इस इरादे दे नाल आए कि मैं तेनू किसी ऐसी चीज दी तालीम दियां जेड़ी चीज तेनू फायदा देवे। आका बिल्कुल इसे वास्ते ही आया वा या रसूल अल्लाह, मैं थोड़ी बारगाह विचों इलम सीखण वास्ते आया वा। मेरे करीम नबी ने फरमाया मेरे गुलाम कबीसा सुन ले, फरमाया तू रस्ते विच चलदिया होया, फरमाया जेड़े रस्ते तो चलदा होया आया है ना, फरमाया मा मररतु बिहाजरिन, फरमाया तू जिस पत्थर दे कोलों भी लंघिया है, वला मदरिन जिस भी जड़ी बूटी दे कोलों लंघिया है, वला शजरिन जिस भी दरखत कोलों लंघिया है, फरमाया इल्लस्तगफर लक, फरमाया तू जेड़े पत्थर कोलों गुजरिया है, फरमाया पत्थर भी तेरे वास्ते बख्शिश दियां दुआवां मंगदे रहने। जेड़ी बूटी कोलों लंघिया है, बूटी भी तेरे वास्ते दुआ मंगदी रही है। जेड़े पत्थर कोलों गुजरिया है, जेड़े दरख्त कोलों गुजरिया है, फरमाया जिथों जिथों लंघदा रहिया है, हर चीज तेरे वास्ते बख्शिश दियां दुआवां मंगदी रही है। जदों भी आओ किसी दे कोल सीखण वास्ते अगर नीयत लैके जाओ तो ओनू भी फायदा यही होगा जेड़ा उस सहाबी रसूल नूं मुस्तफा ने फरमाया। अजे भी कोई बंदा अंदर बैठा तो ओदी अपनी मर्जी है। तवज्जो जी है, एक बारी बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जनाब सैयदना अली अल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते ने मैनू रहमत कायनात ने इरशाद फरमाया, फरमाया या अली, मैं पंजतन पाक दे नाल दियां 5 हदीसां पढ़नियां ने, उस तो बाद फिर सीधा कुरान पाक ही पढ़ दिया जाना। बस जेड़ा कोई घंटा लंघना फिर वो कुरान पढ़ना, या कुरान तो या तुसी ते फिर या मैं ही रात रात। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अली जी आका हुक्म। हुण गल तवज्जो दे नाल सुनना जरा। आका ने फरमाया या अलीयो तअल्लमिल कुरान व अल्लिमहुल नास, फरमाया मेरे गुलाम अली सुन ले। जी आका हुक्म मैं सुनदा पिया वा। फरमाया गुलाम कुरान पढ़िया भी कर, लोकां नूं कुरान पढ़ाया भी कर। आखिरी बंदे तक एक बारी इधर हाथ चुक के बोलो हाँ प्यार दे नाल। जेड़े बंदे गोडियां नूं हथ पा के बैठे हो, वैसे गुजारिश करांगा गोडे है भी तुहाडे ने, आए भी तुहाडे नाल ने, इंशाअल्लाह जान के भी तुहाडे नाल। हाथ छड़ के जरा इंज हाथ चुक के बोलो जरा एक बार सुभान अल्लाह। शेर पढ़ांगा पर जाके थोड़ा जा लेट करके पढ़ांगा, थोड़ा जा लेट करके एक अद्धा ही पढ़ांगा इंशाअल्लाह। जो ज़ौक़ होया तो दूजा भी पढ़ लांगा, नहीं तो फिर आज कुरान हदीस ही पढ़ांगे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अली तअल्लमिल कुरान व अल्लिमहुन नास, फरमाया मेरे गुलाम कुरान पढ़िया भी कर, कुरान पढ़ाया भी कर। अर्ज कर दे आका जे मैं कुरान पढ़ा ते कुरान पढ़ावा मिलेगा कि? मेरे करीम नबी ने फरमाया, फरमाया अली सुन ले जे तू कुरान पढ़ेगा ते लोकां नूं पढ़ाएगा, फरमाया फल्लाका बिकुल्लि हरफिन अशर हसनात, फरमाया गुलामा जे तू कुरान पढ़ेगा भी लोकां नूं पढ़ाएगा भी, फरमाया जिन्ने हरफ पढ़दा जाएगा रब तेनू हर हरफ उत्ते 10 नेकियां अता फरमांदा जाएगा। फिर मेरे आका ने फरमाया या अली जी आका, फरमाया तअल्लम
तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहुल नास। फरमाया अली कुरान पढ़िया भी कर, लोकां नू कुरान पढ़ाया भी कर। हाथ जोड़ के अर्ज कर देने लजपाला तुसी फरमाया जे कुरान पढ़ेगा भी ते पढ़ावेगा भी, जिन्ने हरफ पढ़ेगा हर हरफ उत्ते रब तेनू 10 नेकियां अता फरमाएगा। आका हुण फिर फरमा रहे हो अली कुरान पढ़िया भी कर, लोकां नू पढ़ाया भी कर। सोनिया जे कुरान पढ़ांगा ते पढ़ावांगा मिलेगा की? मेरे नबी ने फरमाया अली सुन ले, फरमाया फा इम्मिता मित्ता शहीदा। फरमाया अली जब तू कुरान पढ़ दिया पढ़ा दिया तेरा विसाल हो गया। फरमाया तेरी मौत आम नहीं आएगी बल्कि तू शहीद का रुतबा लेके दुनिया हो जाएगा। फिर तीसरी मर्तबा मेरे आका ने फरमाया या अलीयो तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहुल नास। फरमाया अली कुरान पढ़िया भी कर, लोकां नू कुरान पढ़ाया भी कर। अर्ज कर दे आका तुसा पहले भी फरमाए जे कुरान पढ़ेगा ते पढ़ाएगा, जिन्ने हरफ पढ़ेगा हर हरफ ते 10 रब तेनू नेकियां अता करेगा। फिर तुसा फरमाया जे कुरान पढ़ दिया पढ़ा दिया फौत हो गया अल्लाह ताला तेनू शहीद दा रुतबा देवेगा। तवज्जो आका हुण तीसरी मर्तबा फिर फरमा रहे हो अली कुरान पढ़िया भी कर, कुरान पढ़ाया भी कर। आका जे कुरान पढ़ा ते पढ़ावा ते फिलेगा की? मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामा सुन ले फा इम्मिता हज्जतिल मलाइकतु इला कब्रिका कमा तहुज्जुल नास इला बैतिल्लाहिल अतीक औ कमा काल अलैहि सलाम। तुहाडे ते मेरे लजपाल मदनी करीम फरमाया फरमाया अली सुन ले जे तू कुरान पढ़ दिया पढ़ा दिया विसाल कर जाए, फरमाया विसाल तो बाद तेरी कब्र बन जाएगी। फरमाया जिथे तेरी कब्र बनेगी ना फरमाया सुन ले फा इम्मिता। फरमाया अगर तू कुरान पढ़ दिया पढ़ा दिया विसाल कर गया, फरमाया हज्जतिल मलाइकतु इला कब्रिका कमा तहुज्जुन नास इला बैतिल्लाहिल अतीक। फरमाया तेरे विसाल तो बाद रब दे फरिश्ते तेरी कब्र दी ज़ियारत इंज करन आउणगे जिवें दुनिया काबे दी ज़ियारत करने मक्के जांदी। ए अज़मतां ने सजना कुरान पढ़ने दियां, ए अज़मतां ने कुरान पढ़ाण दियां। आबद साहब फिर मैं इत्थे ते कह सकना ना ए अल्लाह दे सारे कलामां चों कुरान दा रुतबा वखरा है। अल्लाह दे सारे कलामां चों अल्लाह दे सारे कलामां चों कुरान दा रुतबा वखरा है। जिवें नबियां विचों नबियां दे जिवें नबियां विचों नबियां दे सुल्तान दा रुतबा वखरा है। जिवें नबियां विचों जिवें नबियां विचों नबियां दे सुल्तान दा रुतबा। दूसरी हदीस मुबारक समात करना अन अबी सईद काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन क़रा अल कुरान सुम्मा माता क़ब्ल अन यस्तज़हिरहु अताहु मलकुन फ़अल्लमहु फ़ी क़ब्रिही व यल्क़ल्लाह तआला व क़द इस्तज़हरहु औ कमा क़ाल अलैहि अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस बात नु बुशरा उल कईब दे अंदर सफा नंबर 45 ते नकल फरमांदे ने। शरह सुदूर दे अंदर सफा नंबर 313 ते इस रवायत नु दर्ज फरमांदे ने। कंदुल उम्माल दे अंदर जिल्द 1 सफा 283 ते अल्लामा मुत्तकी हिंदी ने लिखिया हजूर दे गुलाम जनाब सैयदना अबू सईद फरमांदे ने कि नबियां दे इमाम ने फरमाया मन क़रा अल कुरान, फरमाया जिन्हें कुरान पढ़िया
सुम्मा माता फरमाया फिर ओदा विसाल हो गया कबल अन यस्तज़हिरहु फरमाया हजे कुरान मुकम्मल नहीं सी पढ़ सकिया चंद सिपारे पढ़े फरमाया ओदा विसाल हो गया फरमाया विसाल तो बाद गुसल कफन तो बाद फरमाया जदों तुसी दफन करके आ गए तुसी ओनु दफन करके आए हो आका फरमाने ने अताहु मलकुन फरमाया ओदी कब्र च फरिश्ता आ जांदा है ओ आके करदा की है फरमाया फअल्लमहु फी कब्रिही फरमाया ओ फरिश्ता उस बंदे नु आके कब्र च कुरान पढ़ांदा है वयल्कल्लाह तआला फरमाया मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया क़यामत वाले दिन ओ बंदा जदों अपने रब नाल मुलाकात करेगा ते किवें करेगा फरमाया वाक़दिस्तज़हरहु फरमाया जदों क़यामत वाले दिन रब नाल मुलाकात करेगा फरमाया पूरा कुरान दा आलिम बन के मुलाकात करेगा अल्लाह फरमाया जदों क़यामत वाले दिन उठा पूरे हाफिज़ कुरान बन के उठे दुनियावी तालीम दा मैं मुखालिफ नहीं हां लेकिन इतना जरूर अर्ज करांगा अगर कोई बंदा फिजिक्स पढ़ दिया मर जाए तो क्या फरिश्ते कब्र जाके फिजिक्स पढ़ाएंगे चुप कीते रहे हो क्यों भाई केमिस्ट्री पढ़ाएंगे बायो पढ़ाएंगे मैथ इंग्लिश नहीं ना पढ़ाएंगे केड़ी पढ़ाएंगे किताब ते फिर वो पढ़नी चाहिए तो बच्चों भी पढ़ानी चाहिए जे बंदा मर भी जाए पढ़दे पढ़ांदे तो जेड़ा रह जाएगा कब्र च रब दे फरिश्ते आके पढ़ाएंगे तो सही ना उसको तीसरी हदीस मुबारका समात करना अन आयशा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिनते सिद्दीक अकबर सिद्दीका कायनात अम्मा जी आयशा सिद्दीका फरमानिया ने कालत आप इरशाद फरमानिया ने काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल बैतुल्लज़ी युक़रअ फ़ीहिल कुरआन युतरा लि अहलि समाई कमा तुरा अन्नुजूम लि अहलिल अर्द औ कमा काला अलैहि सलाम अम्मा जी आयशा सिद्दीका फरमानिया ने नबी पाक ने इरशाद फरमाया फरमाया ओ घर जिस घर दे अंदर कुरान पढ़िया जाता है अल बैतुल्लज़ी युक़रअ फ़ीहिल कुरआन ओ घर जिस घर दे अंदर कुरान दी तिलावत हुंदी है फरमाया युतरा लि अहलि समाई कमा युतरा अन्नुजूम लि अहलिल अर्द तवज्जो भाई सरकार ने फरमाया जिस घर दे अंदर कुरान पढ़िया जाता है फरमाया ओ घर आसमान वालियां वास्ते इंज चमकदा है जिवें जमीन वालियां वास्ते आसमान ते सितारे चमका मारदे होंदे अल्लाह फरमाया जिवें जमीन वाले वास्ते आसमान इंज वेखी ते तारे चमकदे न फरमाया जेड़े घर विच कुरान पढ़िया जांदा है ना फरमाया ओ कुरान इंज चमका मारदा आसमान वालियां नूं ओ घर इंज ही चमकदा होया नजर आउंदा जिवें जमीन वालियां नूं आसमान दे सितारे चमकदे होए नजर आउंदे ने अल्लाह मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे गुलामों मेरे आका करीम दा इरशाद गिरामी चौथी हदीस मुबारक सरकारे दो आलम फरमाया फरमाया जिस बंदे ने कुरान नु पढ़िया हिफज कीता ओदी हिफाजत कीती हलाल नु हलाल समझिया हराम नु हराम जानिया फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे नु जन्नत च दाखिल करेगा और ओदे अहले खाना विचों 10 ऐसे बंदे जिन्ना उते जहन्नम वाजिब हो चुकी होएगी फरमाया ओ हाफिज ओना 10 बंदियां दी शफाअत करा के जन्नत च अपने नाल ले जाएगा पैंतन बाग दे नाम दी पंजवीं रिवायत सुनो उस तो बाद कुरान अच्छा जिन्ना कुरान पढ़िया कुरान पढ़ाया उन्हां दी अजमत की है कुरान पढ़िया फिर पढ़ाया भाई आबद साहब गल बड़ी पंजाबी चाहते भी चस वाली जे चस नूं भी चस ना आई पैसे वापस सुनो इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस रवायत नूं लिखिया फरमांदे ने क़यामत दा दिन होएगा केड़ा दिन भाई माशाअल्लाह फिर एक बारी बोलिया जी केड़ा दिन क़यामत दा दिन होएगा
एक बंदे का हिसाब किताब शुरू होएगा। हिसाब किताब अमाल तुलदे होणगे, वो कोल खलोता होवे। जदों अमाल तुलणगे ओदियां नेकियां घट जाणगियां, गुनाह वध जाणगे। हुक्म होएगा बई ये गुनाह वध गए, नेकियां घट गई, लिहाजा इनू ओ जहन्नम में इनू सुट दिओ। फरिश्ते लैके टुरनगे उन्हें। अजे पहला कदम लैके टुरनगे ही अल्लाह ताला जनाबे जिबरील नू फरमाएगा, जिबरील इस बंदे नू जरा रोक इत्थे। जेड़े जेड़े ते तुहाडे विचों उलमा नाल मुहब्बत करदे ने ना, उन्हां दा सीना ते होवेगा एडा चौड़ा हदीस सुन के। ते जेड़े नहीं करदे इंशाअल्लाह वो सुन के वो भी जरूर करनगे। अल्लाह फरमाएगा जिबरील जरा इस बंदे नू रोक। रोकया जाएगा, वो बंदा रुक जाएगा, कहेगा जी जनाब क्यों रोकया? अल्लाह ताला जिबरील नू फरमाएगा, जिबरील अस्अल हो, इस बंदे को पूछ, हल जलस्ता फि दुनिया मअल उलमा, ए दस कदी दुनिया विच किसे आलिम दे नाल बैठे? अल्लाह जिबरील नू फरमाएगा इन्हू पूछ, क्या दुनिया में किसी आलम नाल कदी बैठा? या अल्लाह तो जे बैठा होवे तो फिर की होवेगा? अल्लाह फरमाएगा फअगफिरु लहू बिशफाअतिहिम, जे ए दुनिया में किसी आलिम कोल बैठा है ना तो मैं ओदी वजह तो एदी फिर भी बख्शिश कर देंगा। हाय हाय हाय, आलिम कोल बैठन दी वजह मैं एदी बख्शिश कर देंगा। इथों ये भी पता लग गया चंगियां कोल बहन दा फायदा बड़ा हुंदा है। ताई ते आरफां दे सुल्तान सखी सुल्तान मुहम्मद बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप ताई फरमांदे ने नाल कुसंगी ए संग ना करिए, तरबूज नहीं पड़दे, पावे तोड़ मके ले जाइए, कावां दे पुत्र एक कदी हंस नहीं पड़दे, पावे मोती जोग चुगाइए, खारे को कदी मिठे नहीं होंदे या हजरत बाहो, पावे सै मना खंड पाइए, बैठा सा जे बैठा सा ना तो ओदी वजह तो बख्शिश कर दे। जिबरील पूछन के हां भाई दस कदी किसी मौलवी कोल बैठा सा? वो सिर नीवा करके ला नहीं जनाब मैं कदी किसी मौलवी कोल नहीं बैठा। अगला जुमला जड़ा अल्लाह इरशाद फरमाएगा, अल्लाह करीम फरमाएगा जिबरील इस बंदे नु पूछ, हल जलस्ता अला माइदतन मा आलिमिन फि दुनिया कतो, इस बंदे नु पूछ चल जे कदी उंज नहीं बैठा ते ए दस क्या कदी किसे मौलवी नाल बैठ के रोटी खान दा शरफ मिले आई? आ जेड़े यार जुमे बैठे रहे अल्लाह फरमाएगा इनु पूछ क्या कदी किसी जगह ते बह के आलिम दे नाल बह के कदी खाना खादा? अगर तू आलिम दे नाल बह के खाना खादा है ते मैं फिर भी तेरी बख्शिश कर देंगा। जिबरील अमीन पूछणगे हां भाई दस कदी आलिम नाल बह के खाना खादा सही? आखेगा अल्लाह
नहीं जनाब मैं किसी आलम नाल बैठ के कदी रोटी भी नहीं खाधी। अल्लाह ताला फिर फरमाएगा ए जिब्रील इनु पूछ चल जे बैठ के खाना नहीं खादा हल सकत फी मस्कनिन यस्कुनु फीही आलिम चल जे बैठ के खाना नहीं सी खादा ए दस क्या तू कदी उस मकान च बैठा है जिस मकान च आलिम दीन बैठा रहा है कुरान नू अपने सीने में महफूज करने वाला आलिम जिस मकान च बैठा रहा है क्या तू कदी उस मकान च बैठा रहा है अगर उस मकान च भी बैठा है तो मैं तेरी फिर भी बख्शिश कर देंगा। आखेगा अल्लाह मैं जनाब उस कदी मकान च भी नहीं बैठा। फिर अल्लाह फरमाएगा जिब्रील इस बंदे नु पूछ हल सम्मैत वलदका इसमन यशबहु बिस्मि आलिमिन चल जे मकान च नहीं बैठा ए दस जदों तेनू मैं पुत्र दिता सी जदों तेनू मैं बेटे दिते क्या कदी तू किसे अपने पुत्र दा नाम किसे मौलवी दे नाम ते रखिया सी किसे आलिम दे नाम ते कदी अपने पुत्र दा नाम रखिया सी अगर नाम रखे ना तो मैं ओदी वजह तो तेरी बख्शिश कर देंगा। वो आखेगा अल्लाह पुत्र तो मिले सन पर एक दा नाम मैं ड्रामे वाले दे नाम ते रख दिता एक दा नाम फलाने दे नाम ते एक दा फलाना मौलवी दे नाम ते नहीं रखिया। अल्लाह फरमाएगा ए जिब्रील इनु पूछ हल अहबबता रजुलन युहिब्बुल उलमा ए दस क्या जिंदगी विच रहिंदियां क्या कदी किसे आलिम नाल प्यार भी कीता सही जे नहीं बैठा नहीं मकान च बैठा नहीं ओदे नाल बैठ के खाना खादा तो चल यही दस कदी किसी आलिम नाल प्यार कीता ही आखेगा अल्लाह नहीं जी। अल्लाह ताला फिर फरमाएगा अल्लाह का भी इरादा बन जाएगा भाई अज इन्हू बख्शना ही बख्शना अज इन्हू बख्शना। फिर अगला सवाल अल्लाह फरमाएगा ए जिब्रील इन्हू पूछ क्या तू चल जे आलिम नाल प्यार नहीं कीता ते ए दस क्या किसे ऐसे बंदे नाल प्यार कीता सही जेड़ा बंदा किसे आलिम नाल प्यार करदा रहा होवे जे तू डायरेक्ट प्यार नहीं कीता ते किसे ऐसे बंदे नाल प्यार करदा सा जेड़ा अगो आलिम नाल प्यार करदा सा वो आखेगा जी इत्थे आके आखेगा नाम हाँ जी मैं एक बंदे नाल प्यार करदा सा वो मेरा यार सी वो अगो मौलवियां नाल बड़ा प्यार करदा सा। भाई आप अगले जुमले बड़े कमाल जदों आखेगा ना जी मैं उस बंदे नाल प्यार करदा सा जेड़ा आलिम नाल प्यार करदा सा अल्लाह ताला जिब्रील नु फरमाएगा फयक़ूलुल्लाहु ताला लि जिब्रील खुज़ बियदिही व अदखिलहुल जन्नह। हाय हाय अल्लाह फरमाएगा ए जिब्रील हुन इंज कर तू खुद इस बंदे दा हाथ फड़ ले ते इनु फड़ के जन्नत छड़िया फ इन्ना हाज़र रजुलु काना फी दुनिया युहिब्बु रजुलन व हुवा युहिब्बुल उलमा क्योंकि ए बंदा होवे जेड़ा ऐसे बंदे नाल प्यार करदा सी जेड़ा अगो आलिमां नाल प्यार करदा सी जिदे सीने विच कुरान दा इल्म है ओदे नाल प्यार करने वाले नाल प्यार करन नाल रब इनियां बरकतां करदा ते जेड़ा डायरेक्टली आलिम दीन नाल मोहब्बत करदा होवेगा हाफिज़ कुरान नाल मोहब्बत करदा होवेगा सोच रब ओदे ते कितना करम फरमांदा होवेगा। ए देखो ना ए तुहाडी मस्जिद दे अंदर जिन्हां ने कुरान पाक सुनाया चले गए अच्छा चले गए यकीनन कुछ बंदे होणगे जिन्हां ने उन्हां दी खिदमत भी कीती चुप ही कर गए सारे यकीनन बंदे होणगे ना जिन्हां उन्हां दी खिदमत भी कीती होवेगी। भाई आबद हुसैन जेड़े किसी आलिमे दीन दी खिदमत करदे ने आलिमे दीन दी खिदमत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा किसी तालिबे इल्म ते एक दिरहम खर्च करे
एक दिरम किदे ते? तालिबे इलम ते, आलिमे दीन ते नहीं। ए जुमला तुसी तवज्जो कीती नहीं इस जुमले वाल। जेड़ा बंदा तालिबे इलम यानी दीन दे तालिब इलम उते जेड़ा बंदा एक दिरम खर्च करे, सरकार फरमांदे ने गोया उस बंदे ने अल्लाह दी राह विच ओहद पहाड़ जिन्ना सोना खैरात कर छड़िया है। जेड़ा तालिबे इलम नू एक दिरम देवे ओदा इन्ना सवाब है ते जेड़ा पूरे आलम दीन दी खिदमत करे सोचो रब ओनू किन्ना अजर अता फरमांदा है। अल्लाह लो जी हुण कुरान पाक पढ़ लीजिए थोड़ा जिहा। अल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान पाक के इरशाद फरमाया अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। थोड़ी सुभान अल्लाह ते दिल करदा मैं थले आ बह के 3-4 बारी सुभान अल्लाह के फिर मेंबर ते बैठ जाऊं। अल्लाह करीम ने फरमाया अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। अल्लाह फरमांदा है फरमाया ए रोशन किताब दियां आयतां ने, रोशन किताब दियां आयतां ने। मफहूम एदा ए वे ओ कायनात वालियो ए ऐसी किताब है जड़ी वजाहत वाली किताब है। एदे फरमाया हर चीज की वजाहत रखी हुई है। या अल्लाह ए किड्डी को वजाहत वाली किताब है। फरमाया कायनात वालियो ए एडी वजाहत वाली किताब है कि इस किताब दे अंदर मेरी तौहीद दी वजाहत मौजूद है। या अल्लाह किवें? अल्लाह दा कुरान बोलिया फरमाया मेरी तौहीद दी वजाहत च मौजूद है। कुल हुवल्लाहु अहद। भाई भैया जनी सुभान अल्लाह बोलोगे तो कुरान पढ़िया जाएगा ना। जिद नहीं ना तुसी आखो मौलवी जी तू झट ला लै तो असीं अख ला लईए, नहीं होना। बोलो जरा प्यार दे नाल सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला दी तौहीद दा जिक्र कुरान मजीद दे अंदर फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह इस किताब अंदर होर की है? अल्लाह फरमांदा कायनात वालियो वला रुतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। फरमाया हर खुश्क चीज ते हर तर चीज का जिक्र फरमाया इस किताब के अंदर रखिया हुआ है। गिरामी कदर हजरात एक किताब एडी को वजाहत वाली किताब है कि इस किताब के अंदर अल्लाह दी तौहीद दी वजाहत मौजूद है। इबलीस दे मरदूद होने की वजाहत मौजूद है। आदम अलैहिस्सलाम दे जन्नत दा जमीन वल आन दी वजाहत मौजूद है। एक किताब एडी को वजाहत वाली किताब है कि इस किताब के अंदर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नबूवत दी वजाहत मौजूद है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह दा कुरान कह रहा है। अल्लाह फरमांदा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। मुस्तफा करीम दी रहमत दा जिक्र एदे विच मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्तफा करीम दी रिसालत दा जिक्र एदे अंदर मौजूद है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। या अल्लाह एक किताब च होर की है? अल्लाह फरमांदा कायनात वालियो इस किताब के अंदर मेरे महबूब दे यारां दा भी जिक्र मौजूद है। बोलिए बोलिए जरा प्यार दे नाल भाई सुभान अल्लाह। फरमाया इस किताब के अंदर मेरे महबूब दे यारां दा जिक्र मौजूद है। या अल्लाह किदा जिक्र? क्या अबू बकर दा जिक्र मौजूद है? फरमाया हां। या अल्लाह किथे? अल्लाह फरमांदा वल्लज़ी
ना इंज नहीं बोलिए जरा प्यार देना सुभान अल्लाह फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सानी अस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का। अच्छा हज़रात गिरामी कुरान नु पढ़दे जाओ कुरान नु पढ़ अब्दुल्ला इब्ने बात फरमांदे ने अगर मेरे जुत्ती दे तस्मे भी गुम हो जान ते मैं वो भी कुरान पढ़ के उहदे विचों लभ लेना। अल्लाह अकबर कुरान पाक फरमाया इतनी वजाहत वाली किताब है। इस किताब के अंदर अल्लाह फरमांदा ऐसा हर खुश्क चीज ते हर तर चीज का जिक्र असा इस किताब के अंदर कर छड़े है। गिरामी कदर हजरात अजमता वाली किताब रिफाता वाली किताब कुरान मजीद ऐसी किताब है जिस किताब के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज की वजाहत बयान कर दी। मुस्तफा दे या अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का जिक्र इस कुरान के अंदर सैयदना फारूक आजम की अदालत का जिक्र कुरान के अंदर सैयदना उस्मान गनी की सखावत का जिक्र कुरान के अंदर अली की शुजाअत का जिक्र कुरान के अंदर। हो सकता है कोई बंदा पूछी सकता है मौलवी जी ये किथे लिखा है हजरत उमर की अदालत का जिक्र किथे कुरान के अंदर। मैं क्या अल्लाह का कुरान पढ़ ले अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी सखावत दा जिक्र कुरान दे अंदर अल्लाह फरमांदा है फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफकू लहुम अजरुन कबीर। सैयदना अली मुर्तदा दा जिक्र कुरान दे अंदर अल्लाह फरमांदा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। कुरान पाक अज़मत वाली बरकत वाली रहमत वाली रिफात वाली किताब है। हर चीज दा जिक्र अल्लाह ने इस किताब दे अंदर रख दिता। हर चीज दा जिक्र अल्लाह ने इस किताब दे अंदर रख दिता है। डॉक्टर साहब ते जेड़ा इस कुरान नू पढ़दा है ना इस कुरान नू जेड़ा पढ़दा है अल्लाह ओनू ओदा अजर इत्थे ही दे दिंदा है। अगे तो फिर है ही है ना इत्थे ही दे दिंदा। सुनो एक में बड़ी दिलचस्प बात है। सल्तनत मुगलिया इहदा इख्तिताम हो चुकिया सी। सल्तनत मुगलिया जदों मुगलों की हुकूमत खत्म हुई ना मुगलिया खानदान दी अंग्रेज दौर शुरू होया। सुनिया जी मेरा ख्याल है मैं अगे सच चक ये चीज बयान नहीं की पहली मरतबा लगा इत्थे बयान कर। अंग्रेज़ां दा दौर सी और दफ्तरी जुबान फारसी सी। केड़ी भाई फिर बोलिया जी जरा फारसी। वैसे तुहानू भी मशवरा दिया अगो प्रोग्राम एडा लंबा नहीं करना। बंदे की कैपेसिटी अजकल वो पुरानी नहीं रही। 11-12 बजे तक काम मुक जाता बंदे का असाब जवाब दे जाते। दफ्तरी जुबान सी फारसी। एक कमिश्नर आया लखनऊ शहर के अंदर लखनऊ लखनवी लखनऊ कमिश्नर आया चूंकि दफ्तरी जुबान फारसी सी फारसी नहीं सी आउंदी
उन्होंने एक मौलवी साहब का इंतखाब किया कि जेडे उन्होंने फारसी पढ़ाएंगे। वो मौलवी साहब का नाम सी मुल्ला सिराजुद्दीन। की भाई तवज्जो ना सुनिया जरा, कुरान फायदा किथे किथे देंदा। मुल्ला सिराजुद्दीन ओदे घर, उन्हें क्या मेरे घर आके मैंने पढ़ा जाएगा। कमिश्नर सी आन लग पे, मुल्ला सिराजुद्दीन साहब आके ना पढ़ान लग पाए। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना गुजर गया। वो आंदे सन मगरब के करीब। केड़े टाइम भाई? फिर एक बारी जवाब दिया जाए, केड़े टाइम? मगरब के टाइम। मुल्ला साहब उन्हें कमिश्नर टाइम, उन्हें कहा मगरब दे के पीछे आया कर, मगरब तो बाद मैंने पढ़ाया कर। मगरब टाइम मुल्ला साहब तशरीफ ले आउन। वो घर दे विच एक लान बनया सी। जदों मगरब की अजान होनी ना, मुल्ला सिराजुद्दीन साहब ने उस लान विच सुटना मुसल्ला। अल्लाहु अकबर। नमाज पढ़नी। नमाज पढ़ने तो बाद ना मुल्ला साहब ने देखना जे कमिश्नर साहब नहीं आए, उन्हें उत्थे ही बह के ना उच्ची उच्ची कुरान की तिलावत शुरू कर देनी करनी। कुरान की तिलावत शुरू कर देनी। एक दिन की, 2 दिन की, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता गुजरिया। कमिश्नर की एक बेटी सी जवान, अपने कमरे विच बैठी ते ओदे कान विच जदों ए मिठी जी आवाज पहुंची ना, उन्हें आख्या कादी आवाज है। जल्दी दे नाल कमरे विचों बाहर निकली। खादमन पुछदी है कादी आवाज आ रही। उन्हें कहा जी वो मुल्ला साहब जिहड़े आउंदे ने ना कमिश्नर साहब नूं पढ़ाउण वास्ते, वो बाहर उत्थे बैठे ने ते वो पढ़दे पे। वो उत्थे ही बह के ना एक साइड ते, इधर मुल्ला सिराजुद्दीन साहब कुरान पढ़ते ने, वो लड़की उत्थे बह के कुरान सुनदी। आबद साहब पहले दिन भी सुनिया लोग के बह के ना एक साइड, दूजे दिन भी सुनिया, तीसरे दिन भी सुनिया, चौथे दिन भी सुनिया। एक दिन नौकरानी ने पूछ दिए ए मौलवी साहब की पढ़ते हैं? ये बड़ा अजीब जिहा कलाम है, जो पढ़ते हैं ना तो अजीब कैफियत तारी हो जाती। उन्हें आख्या बीबी ये अल्लाह दा कुरान पढ़ते हैं। हुण चूंकि वो लड़की ईसाई सी, कमिश्नर दी बेटी अंग्रेज ईसाई। उन्हें क्या अच्छा। रात पई ना ते अपने कमरे विच बह के ना ते सोच दिए आखिर उस नबी च कोई ते गल है सी ना जेड़ा सारा अरब मुसलमान कर छड़िया उन्हें। हुण मैनू लगदा है मैनू उतली सतह तो थल्ले आउणा पिया थोड़ा। उन्हें आख्या कोई ते गल है ना जेड़ा सारा अरब ओदा दीवाना बन गया, कोई गल जरूर है। इस दे वाले नाल मैनू थोड़ी जी तस्दीक करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। रात गुजरी, अगला दिन होया। टेबल ते बह के जो नाश्ता करते सन ना, कमिश्नर भी, ओदी बेगम भी, ये लड़की भी। लड़की कहती अब्बा जी अज तुहाडे कोलों मैं एक चीज का मुतालबा करना चाहनी। कमिश्नर कहता हाँ बेटी दस किहड़ी चीज का मुतालबा। उन्हें आख्या मेरे नाल वादा करो तुसीं मैनूं ना नहीं करो। उन्हें कहा नहीं बेटी तू दस किहड़ी चीज चाहिए। उन्हें कहा बाजी मैनूं चीज चाहिए कोई नहीं, ए जिहड़े मौलवी साहब तुहानूं फारसी पढ़ाउण आउंदे ने ना, मेरा दिल करदा मैं भी फारसी सीखां। अगली गल सुन, इश्क अपने राह आप ही बना लैंदा। उन्हें कहा अब्बा जी ए जिहड़े फारसी पढ़ाउण आउंदे ना, मेरा भी दिल करदा मैं भी ये जुबान सीखां। वो कमिश्नर हस के कहण लगा ते धीए इहदे च पुछण वाली किहड़ी गल है, ते सिख लै। उन्हें कहा ठीक। उन्हें कहा जो मैं पढ़दा वा बेटी तू भी कोल बह जा कर। ये बाप बेटी दोवें बह के मुल्ला सिराजुद्दीन साहब दे कोलों फारसी पढ़दे। एक दिन कमिश्नर साहब उठ के चले गए। लड़की कहती है मौलाना साहब मैनू 2 सबक अगे ज्यादा पढ़ाओ। बह गए, कमिश्नर चला गया। लड़की कहती मौलवी साहब मैं अगर कोई चीज तुहाडे कोलों मंगा तो मैनू अता करोगे? मौलवी साहब कहते ने जी बेटी दसो की गल है। उन्हें कहा मौलवी साहब तुहाडे नबी दी सीरत ते अगर कोई इंग्लिश च किताब लिखी है तो मिल सकती है? अच्छा हजे तक जेड़ा नहीं बोलिया हुण पता नहीं कदों बोलेगा भाई। हुण ते मैं अरबी भी नहीं पढ़ी, बिल्कुल सादी जी गल कर रहा। उन्हें कहा क्या तुहाडे नबी दी सीरत ते कोई इंग्लिश च कोई किताब ट्रांसलेट हुई वो मिल सकती? उन्हें कहा हाँ बेटी मिल सकती है बेशुमार। उन्हें कहा मैनू कोई 2-4 किताबां लिया दे। उन्हें कहा ठीक। अगले दिन मौलाना साहब
वो दो चार किताबां इंग्लिश ट्रांसलेट हुई, लो बेटिया लै लो, वो बेटी ने लै लिया। उन्हें किताबां स्टडी करना शुरू किया, पढ़ती रही, कदी मुस्तफा करीम दियां जुल्फां दा जिक्र, हाय हाय, मुस्तफा करीम दे अखलाक, अतवार, आदात, तज़किरा पढ़िया लड़की मुस्तफा करीम दा तज़किरा पढ़दियां जदों रात पै गई, अपने बिस्तर से बह के मुस्तफा करीम की सीरत का मुताला करदी पई है। पढ़दियां सोचदी है, आंदी है जिदी सीरत पढ़दियां दिल विच इतना सुकून मिलदा पिया है ते जे उस नबी ते नाज़िल होने वाली मैं किताब पढ़ांगी ते फिर कितना लुत्फ मिलेगा, फिर कितना को मैनू सुकून मुयसर आ जाएगा। ते मुस्तफा करीम की सीरत का मुताला करदियां पढ़दियां रात दा वेला कली तने तनहा अपने कमरे च बह के किताब नूं बंद करके ते नजर आसमान वाल उठा के कहंदी है, परवरदिगार आलम या अल्लाह गवाह रही मैं तेरे नबी नूं जानदी नहीं, तेरे नबी नूं पहचानदी नहीं, तेरे नबी नूं वेखिया नहीं, लेकिन मैं मुस्तफा दी सीरत पढ़ के मैं गवाही देनी हां, या अल्लाह तू वहदहू ला शरीक है, तेरा नबी सच्चा नबी है। या अल्लाह मैं गवाही देनी हां तू वहदहू ला शरीक है, तेरा नबी सच्चा नबी है। या अल्लाह मैं तेरे ते भी ईमान ले आई हां, तेरे नबी ते भी ईमान ले आई। रात गुजरी जदों दिन चढ़िया है ते जदों कमिश्नर आके बैठा पढ़ने वास्ते, इधर लड़की भी आके बह गई। ये लड़की कहंदी अब्बा जी मैं कुछ ज्यादा सबक पढ़ना चाहनी हां। कहंदा बेटी ठीक है जिवें तेरी मर्जी। ये रोजाना दी बिना ते लड़की ज्यादा टाइम मौलाना साहब कोल बैठी है ते पहले दिन जिदन बैठी एक कलमा पढ़ने तो बाद जिदन पहले दिन बैठी आंदी है मौलवी साहब अगर मैं थानू आखां ए जेड़ा कुरान तुसी पढ़दे हो इंज करो थोड़ा थोड़ा मैनू भी पढ़ा दिया करो, थोड़ा थोड़ा कुरान मैनू भी पढ़ाया करो। हुण वेखी कुरान दियां बरकतां किवें मिलन लगियां, कुरान दियां बरकतां किवें मिलन लगियां। गिरामी कदर हजरात ओने जदों आलमे दीन दे कोलों मुल्ला सिराजुद्दीन कोलों जदों कुरान पढ़ना शुरू कर दिता, एक दिन गुजरिया, दो दिन गुजरे, महीना गुजरिया, काफी टाइम बीतदा गया। लड़की कुरान पढ़दी रही, दिने कुरान पढ़दी, रात दे वेले कमरे च बह के ते कुरान नूं पढ़दी रहिंदी है। एक दिन ऐसा आया लड़की बीमार हो गई, एक दिन भी गुजर गया, मुल्ला सिराजुद्दीन को पढ़ने वास्ते ना आई। दूसरा दिन होया फिर ना पढ़ने वास्ते आई, तीसरा दिन होया फिर ना पढ़ने वास्ते आई। रात का टाइम है, रात का वेला है, लड़की अपने कमरे दे अंदर बैठी हुई है ते बीमारी दी हालत दे अंदर है, बीमारी दी हालत दे अंदर ते कहंदी है पता नहीं हुण मेरा अगला मुआमला किवें बनेगा ते मेरे ते घर वालियां नूं ते पता ही नहीं मैं कलमा पढ़िया भी है कि नहीं, मेरा पता किवें लगेगा। किधरे ऐसा ना होवे जदों मैं मर जावां ते मेरे मापे मैनू ईसाइयां दे कब्रस्तान च किधरे दफन ना कर छड़न। मैं ते मुहम्मद मुस्तफा दी गुलामा बन चुकी हां, मैं ते कलमा मुहम्मद मुस्तफा दा पढ़ चुकी हां ते किधरे ऐसा ना होवे मैनू ईसाइयां दे कब्रस्तान च दफन ना कर छड़न। आंदी है मैनू अपना कोई गवाह बना लेना चाहिए है, दुनिया ते अपना कोई शहादती भी मैनू बना लेना चाहिए। जदों दिन चढ़िया, अगला दिन होया, शाम का वेला आ गया, मुल्ला सिराजुद्दीन पढ़ाण वास्ते जदों आए, इस लड़की ने अपनी नौकरानी नूं भेजिया कि मुल्ला सिराजुद्दीन नूं मेरे कमरे अंदर लेके आओ। मुल्ला सिराजुद्दीन जदों आए ने ना ते लड़की कहंदी है मुल्ला साहब एक गल करना चाहनी हां। हाँ बेटा दसो की गल है। आदि मौलवी साहब गल वे जिद्दन दा तुहाडे कोलों मैं फारसी पढ़नी शुरू की थी है ना ते तुहाडे कोलों मुस्तफा करीम की सीरत दे उत्ते मैं किताबां मंगवाइयां ने। मौलवी साहब मुस्तफा दी सीरत पढ़ के मैं उसे राती मुस्तफा दा कलमा पढ़ चुकी सा, लेकिन मेरा अल्लाह तो इलावा कोई मेरा गवाह नहीं सी। मौलवी साहब अज इंज करो अपनी जुबान नाल फिर जरा एक बारी मेरे तो कलमे दा इकरार करवा दिओ, एक बारी मैनू फिर कलमा पढ़ा दिओ। मुल्ला सिराजुद्दीन ने पढ़ाया, फरमाया बेटा पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु
वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। कलमा पढ़ाया, बच्ची ने कलमा पढ़ने तो बाद आंदी है मुल्ला जी मैं नबी पाक नू वेखिया नहीं, मैं मुस्तफा दा कलमा पढ़ चुकी हां। मुल्ला जी मैं किताबां च मुस्तफा दी सीरत पढ़ी है, उन्हां दे हालात जिंदगी पढ़े ने, मैं तुहाडी जुबान चों सुनना चाहनी हां। मौलवी जी दसो अल्लाह दे नबी दा चेहरा कैसा सी, मुस्तफा किवें दे सन? मुल्ला सिराजुद्दीन दी अखां चों आंसू निकल आए, रो के मुल्ला सिराजुद्दीन कहंदा बेटी जिस नबी दी सूरत दे मुतल्लक मेरे तो पुछदी पई है बेटी, जलवा ते उन्हां दा मैं भी नहीं वेख सकिया बेटी, उन्हां दा दीदार ते अज तक मैं भी नहीं कर सकिया, पर मैं सुनी होए वे मेरे नबी दा चेहरा एडा सोहना सी जेड़ा एक वारी वेख लैंदा सी बस फिर वेंदा ही रह जांदा सी। मुस्तफा नूं रब ने हुसन इतना को अता फरमा छड़िया सी, जे मेरा नबी बोलदा सी ते लोग बोली सुनदे ही रह जांदे सन, जे मेरा नबी मुस्कुरांदा सी ते लोग सरकार दी मुस्कुराहट ही वेखदे रह जांदे सन। बच्ची कहंदी है मुल्ला जी इंज लगदा जिवें मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया, मैनू महसूस हुंदा है कि मेरा वक्त ज्यादा नहीं। मुल्ला जी मैं थोड़े अगे एक रिक्वेस्ट करनी है। मौला साहब फरमांदे ने बेटी दस केड़ी गल करना चाहनी है? आंदी मौलवी जी गल वे चूंकि मेरे माँ बाप नूं नहीं पता कि मैं कलमा पढ़ के सरकार दी गुलामा बन चुकी हां। मौलवी जी मेरे नाल वादा करो जदों मैं फौत हो जावां ते तुसी मेरे नाल वादा करो मेरे मरने तो बाद मेरी मैयत मेरे मापियां कोलों ले जाओगे ते मेरा जनाजा पढ़ के ते मैनू दफन करया जे मुसलमानां दे कब्रिस्तान दे अंदर, मैनू मुसलमानां दे कब्रिस्तान दे दफन करे। मुल्ला सिराजुद्दीन एक बारी ते तोते उड़ गया, उन्हें कहा कमिश्नर दी बेटी ते इन्हां ने मैनू ही फाहे लाना बई तू इत्थे आउंदा है ते तू ही कलमा पढ़ाया होना। उन्हें कहा मौलवी साहब क्या वादा कर दे? उन्हें कहा अच्छा ठीक है बेटी अल्लाह तेनू लंबी जिंदगी देवे, जे तेरा विसाल हो गया तो मैं तेरा जनाजा पढ़ के मुसलमानों के कब्रिस्तान ही दफन करांगा। ठीक अल्लाह की कुदरत। 2-4 दिन तो बाद उस लड़की की रूह कब्ज़ से शरीफ तो प्रवास कर गया। वो कुरान पढ़ने वाली मुस्तफा करीम दी आशिका रूह कब्ज़ से शरीफ तो प्रवास कर जो फौत हो गई ना, मुल्ला सिराजुद्दीन सोचता है हुण की करा? कमिश्नर नूं दसा? उन्हें तो सारे आम फांसी लवा देनी मैंने। उन्हें कहा ना भाई, चुप कर गया। आया कमिश्नर दे घर, जी उन्होंने अपने अकीदे दे मजहब के मुताबिक उन्होंने गुसल कफन दे के जो उन्होंने तरीका सी उन्होंने ईसाइयों के कब्रिस्तान लड़की नूं दफन कर दिया। जो दफन किया ना ये दिन गुजरिया मुल्ला सिराजुद्दीन का बड़ा औखा, डॉक्टर साहब बड़ा औखा दिन गुजरिया। वो बार बार वो बच्ची दे वो जुमले कि मौलवी साहब मेरे नाल वादा करो जो मैं फौत हो जा तो मैनू ईसाइयों के कब्रिस्तान च ना दबिया जे, मैनू मुसलमानों के कब्रिस्तान दफन करना, क्योंकि मैं मुस्तफा नाल मुहब्बत करनी है, कुरान नाल प्यार करनी है, मैनू मुसलमानों के कब्रिस्तान दफन करना। बड़ा परेशान मैं की करा, मैं तो वादा किया सी लेकिन मैं पूरा नहीं कर सकिया। उन्हें अपने एक यार नू बुलाया, उन्हें कहा यार मैं बड़ा परेशान की होया? उन्हें सारी गल दसी। उन्हें कहा मुल्ला सिराजुद्दीन ओ यार तू एक बारी साडे नाल ते गल करदा, सानू भावें लड़ाई ना करनी पैंदी, असी उस बच्ची नूं उस कब्रिस्तान दफन ही नहीं सी होण देना, असी उहनूं मुसलमानां दे कब्रिस्तान दफन कर। उन्हें कहा कोई परेशान ना हो, कर लेने हुण भी इलाज कर लेने। उन्हें कहा की करांगे? उन्हें कहा मैं फलां अपने यार नूं भी बुलाना ते फलां बुलाना। उन्हें अपने नाल 2 बंदे अपने यार होर सद लए, उन्होंने गल की भी इंज दा मामला आया। उन्हें कहा फिर वो जिदे नाल सब तो पहला मुल्ला सिराजुद्दीन ने गल की सी ना, वो कहंदा बई ओदी वसीयत सी ना कि मुसलमानों के कब्रिस्तान दफन करो। उन्हें कहा हाँ। उन्हें कहा तेनू पता है कब्र कित्थे? उन्हें क्या पता है? उन्हें कहा चल फिर साडे नाल। उन्हें कहा की करोगे? उन्हें कहा मैं उस लड़की की कब्र पुटांगा ते विचों ओदा जिस्म कढ के ते रातों रात मुसलमानों के कब्रिस्तान दफन कर देंगे। उन्हें कहा मर जाएंगे? उन्हें कहा कुछ नहीं, फिर जो होगा वेखी जाएगी। एक कुतबे तवारीख बात।
उन्हें कहा जो होगा वेखी जाएगी। रात का वेला आया, आए उस जगह ते जदों कबर सिला हटाइया, मट्टी हटाई, प्लेटां जदों कबर दो वो हटाइया, सलेटां वगैरह सामने वेखिया, जिसम कफन उत्ते पे जदों इंज चेहरे तो कपड़ा लाया, वेख के बंदे हैरान परेशान। वो वेख के आंदे मुल्ला तू ते आ कैसी बीबी दी कबर है, ये ते बंदे दी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। दूसरा की होया ने कहा एक मिनट जरा वेखण ते दिओ कौन है। अगे हो के उन्हें वेखिया, आंदे ए ते मिर्जा है फलां पिंड दा, ए नवाब है फलां इलाके दा मिर्जा, ते ए ते हजे कल ही मरिया है, ए भी कल मरिया है, इहदी मैयत इत्थे किवें आ गई? ये तो फलाने पिंड दा है ते उन्होंने तो उत्थे दफन कीता, इत्थे किवें आ गया? उन्हां कबर ते मिट्टी पाई, रात गुजरी, अगला दिन गुजरिया, रात पई उस नाल दे पिंड टुर गए। रात नूं जाके ते उन्हां ने ओ कबर पुट्टी जिहड़ी मिर्जे दी सी, जदों ओ पुट्टी ना ते वेखिया विच एक होर बंदा लेटिया ते ओदी शक्लो सूरत अरबियां वाली शक्लो सूरत। उन्हें वेख के बड़े हैरान, मिट्टी पा के चारे जिसम कंबदे पैने वापस आ गए। मुल्ला सिराजुद्दीन कहना जदों घर वापस आए, जिसम ते कप कपी तारी आंदा, रात जदों मैं बिस्तर ते सुता ना ते ख्वाब दे अंदर मैनू ओ लड़की मिली। लड़की कहंदी मुल्ला जी की गल है, परेशान क्यों हो? ओने आख्या बेटी तेरी कबर खोदी है, ओदे विच तेरा जिसम नहीं सी, फलां पिंड दे मिर्जे दा सी, ते जदों मिर्जे दी जाके कबर पुट्टी है ओदे विच मिर्जे दा जिसम नहीं, ओथे दे विच कोई होर ही बंदा लेटिया होया है। उस बीबी बोलिया, ओ बच्ची बोल के आखन लगी मौलवी जी गल वे ओ जेड़ा जदों तुसी मैनू कबर दफन कीता है ना, ते मेरी तमन्ना है सी कि मैं मुस्तफा दे गुलामां दी जगह विच जावां, ते जदों तुसा मेरे नाल इस तरह कीता, मेरा जनाजा पढ़िया ही नहीं, ते मेरे मापियां ने मैनू ईसाइयां दे कब्रस्तान विच दफन कर दिता, तुसी ओथे दफन करके टुर गए। ते आ जेड़ा मिर्जा है ना, मिर्जा एदी कबर उस पिंड विच सी। ए मिर्जा ईसाइयां दे नाल बड़ी मुहब्बत रखदा सी, ये आंदा सी ईसाई बड़े चंगे हुंदे ने, ये बड़े मुहब्बत करने वाले ने। जदों ये मिर्जा मरिया है ना, इनू एदे पिंड विच मुसलमानां दे कब्रस्तान च दबिया सी, लेकिन मरने तो बाद रब ताला ने इनू उथों चुक के इस ईसाइयां दे कब्रस्तान च पहुंचा छड़े। ते जेड़ा उस मिर्जे दी कबर जेड़ा बंदा पिया है ना, ये बंदा हिंदुस्तान दा नहीं, ये बंदा मदीने च मरिया सी, एदी कबर जन्नतुल बकी च बनी सी, मगर ये आंदा हुंदा सी मैनू हिंदुस्तान बड़ा चंगा लगता है, मैं हिंदुस्तान जाना चाहना। मरिया मदीने दे अंदर है, कबर जन्नतुल बकी च बनी है, लेकिन अकीदत ते मोहब्बत हिंदुस्तान विच रखदा सी। अल्लाह ने इनू उथों चुक के इथे हिंदुस्तान उस मिर्जे दी कबर च लिटा छड़े। ते मैं बेशक मरी हिंदुस्तान च सा, दिल विच अकीदत मुहम्मद मुस्तफा दी रखदी सा, रब ने मैनू इथों चुक के मदीने जन्नतुल बकीओ दी कबर च पहुंचा छड़िया। उन्हें आख्या ये सारा फैद मुहम्मद मुस्तफा नाल प्यार करने दा ते कुरान नाल मोहब्बत करने दी वजह तो मिले आया। अल्लाह अल्लाह गिरामी कदर हज़रात, अपनी जिंदगी दे अंदर मैं पिछले दिनों की बात है, एक पिंड एक बंदा फौत हो गया, जिला सरगोधे का वाक़या। वो बंदा जो फौत होया ना, वो कोई एडा पढ़िया लिखिया आलम दीन नहीं सी, सादा जा बंदा, तो कुरान पाक भी उतों वेख के पढ़ना नहीं सी आउंदा। वो पढ़दा पता किवें सी, इंज कुरान पाक खोल के ना ते शहादत दी उंगल उत्ते रख के आंदा सी, ऐ भी रब ने सच आख्या है, आ भी सच आख्या है, आ भी सच आख्या ते आ भी सच आख्या। ऐ इंज ही पढ़दा सी कर हर आयत दे उते, ऐ भी मेरे रब ने सच आख्या, ऐ भी रब ने सच आख्या। ऐ भी जदों मर गया, मरण तो बाद दफन कर दिता। दफन करने तो बाद वो बारिश पई ते कबर बह गई। और बाद जो कबर पुट्टी ते विचों खुशबुआं दे हुल्ले आए। घर वाले को पूछा गया कोई अमल दसो, उन्हें कहा कोई एडा होर ते अमल सानू पता नहीं, बहरहाल कुरान नाल एडा प्यार करदा सी, सारा दिन कुरान पाक लैके ते बह के आंदा सी, ऐ भी मेरे रब ने सच आख्या, ऐ भी सच आख्या, ऐ भी सच आख्या।
यार जड़ा इन्ना आखिया भी सच आखिया भी सच आखिया ओदी कबर चो जे जन्नत दी खुशबूआं ते एडियां सोहणियां खुशबूआं आउंदियां ने ते जेड़ा कुरान नु सही माने नाल पढ़दा भी ते अमल भी करदा सोच रब ओदे ते कितना करम फरमांदा होएगा। एक ना तबा ताबईन विचों एक बुजुर्ग होए ने इमाम नाफे रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इन्होंने 70 ताबईन दे कोलों बैठ के कुरान पढ़िया 70 ताबईन ताबी ओनू कहंदे ने जिन्हें सहाबी रसूल दी ज़ियारत कीती होवे 70 ताबईन कोलों कुरान पढ़िया। बड़ा दिलचस्प जुमले लिखे कुतुब तवारीख वाले ने फरमांदे ने हजरत इमाम नाफे रहमतुल्लाह तआला अलैह ए जदों बोलदे सन ते इन्हां दे मुंह विचों भी खुशबू आउंदी सी मुंह विचों खुशबू आउंदी जदों मुंह चों खुशबू आउणी लोकां कहना ए जनाब तुसी जिस्म ते खुशबू लांदे हो ते जदों खुशबू लांदे हो मुंह विच भी लांदे हो मुंह विच भी खुशबू लांदे हो। हजरत सैयदना इमाम नाफे रहमतुल्लाह अलैह फरमाया मैं कदी मुंह ते खुशबू नहीं लाई। हजूर फिर वजह की है फरमांदे ने बजाए वे मैं सुबह दोपहर शाम रात दे वेले कसरत नाल बैठ के कुरान पढ़दा सा। एक दिन पढ़दियां कुरान सौ गया इधर मेरी अख बंद हुई है किस्मत जाग उठी है नबियां दे इमाम तशरीफ ले आए ते मुस्तफा करीम ने अपना मुंह मेरे मुंह दे नेड़े करके जड़ियां आयतां मैं पढ़दा सुता सा मुस्तफा ख्वाब विच ओही आयतां पढ़नियां शुरू कर दित्तियां। नबी पाक ने जदों ओ कुरान दियां आयतां पढ़ियां ने ना मेरे मुंह दे नेड़े मुंह करके ते मुस्तफा दे मुंह मुबारक विचों जड़ी खुशबू निकली सी ना ओ खुशबू मेरे मुंह विच आई है। रब ताला दी इज्जत दी कसम है उस दिन तो लेके अज दे दिन तक नाफे कदी खुशबू ही नहीं लाई है सारा मुस्तफा दी खुशबू दा फैद फैलदा पिया। अल्लाह ते मैं ते गुजारिश करा जदों कुरान पाक पढ़ो कुरान पाक साफ होके ए बेशक तुसा मोबाइल च भी पढ़ना होवे ना मोबाइल च ते वुजू करके पढ़या करो। मैं की आख्या फिर मोबाइल ओ यार कुरान दे लफ्ज़ ते है ते कुरान ही है ओदे पढ़ना वुजू करके बा वुजू होके पढ़ो। वजह असी जदों कुरान पढ़ने रब दे फरिश्ते साडे मुंह दे नेड़े मुंह करदे ने ते साडे मुंह विचों स्मैल नहीं आउणी चाहिदी भी फरिश्ते मुंह पीछा कर लैण मुंह खुशबू करके और दूसरा मिसवाक करके मुंह विचों बदबू ना आउंदी होवे बल्कि खुशबू आउंदी होवे तुहाडे मुंह दे विचों। ते इस तरीके दे नाल पाक साफ होके रब दे कुरान दी तिलावत करो इंशाअल्लाह वेख्या जे इत्थे भी बरकतां ते कबर हशर च भी फिर बरकतां ही बरकतां होणगियां। अल्लाह कुरान पाक दी गिरामी कदरदात बड़ियां बरकतां ने बड़ियां अजमतां ने जिन्ना इन्हां नूं पढ़िया ना अल्लाह ने उन्हां नूं रंग ही लाए। आखिरी गल करके मैं ते बात वाइंड अप करा एक सैयदजादे होए ने जिन्हां दा नाम है सैयदना इमाम जैद बिन ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे बेटे सैयदना जैद इमाम बाकिर दे भरा ने भी सुनिया कदी अगे भी नाम भाई नहीं सुनने की जरूरत भी नहीं दसिया भी कदी ना मेरा ख्याल है दसिया होना मैं ये हजरत सैयदना जैद रदी इमाम जैद रदी अल्लाह ताला इन्हां नूं एक कुरान पाक दे हाफिज सन कसरत नाल कुरान दी तिलावत करदे सन। जदों आप नूं कतल किया गया सूली ते लटकाया गया सूली ते लटकान तो बाद जदों सूली ते लटकाया उस टाइम कुतुब तवारीख वाला लिखा कि आप दे जिस्म तो कपड़े उतार दिते गए बरहना करके सूली ते लटकाया गया। ये सैयदजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे बेटे अल्लाह अकबर वो सूली ते जदों लटकाया जिस्म बरहना सी उन्हें जदों लटकाया ना तो अल्लाह ताला दी तरफों एक मकड़ी आई उस मकड़ी ने आके सैयदना ज़ैद दे जिस्म उत्ते जाला तलना शुरू कर दिता आप दी शर्मगाह नूं छुपा दिता। कई दिन तक आप सूली ते लटके रहे बाद रवायत चाहता है 40 दिन तक बाज कहते हैं 2 साल तक सूली ते लटके रहे आपका जिस्म ते जिन्नी देर तक हजरत ज़ैद दा जिस्म सूली ते लटकिया रहा ना किसी बंदे ने आपकी शर्मगाह नूं नहीं वेख्या वो मकड़ी ने जाला ही ऐसा तर दिता। बादशाह दा हुक्म सी कि खबरदार कोई बंदा उतारे ना। जो बादशाह का भी दिमाग भाई आबद साहब फिरते हैं ना
क्यों नहीं वेखते भी अगे कौन है की नहीं। ये शुरू तो टुटदा आ रहा सिलसिला। नहीं वेखते हाफिज़े कुरान ने, नहीं वेखते आलम दीन ने, नहीं वेखते कोई बुजुर्ग है जवान है, उन्होंने अपनी कुर्सी का नशा होता सिर्फ। अच्छा, उस तो बाद आप दा सरे मुबारक उतार दिता, उतरवा के फिर मरकजी चौक च लटकाया गया। उस तो बाद फिर मिस्र भेजा गया आप दा सरे मुबारक। वो मिस्र के मरकजी चौक बाद रवायत च होंदा है कि 6 महीने तक वो चौक में लटकाई रखे। फिर वो बादशाह जो मर गया, ओदा पिछो भरा आया, उन्हें आख्या इंज करो हुण सिर नूं दफन कर दो। रवायत दे अल्फाज ने जो आप दा सरे मुकद्दस कब्र दफन किया गया ना मिस्र के अंदर, आप दा सरे मुबारक अज भी मिस्र। अल्लामा अब्दुर मनावी रहमतुल्लाह अलैह तबकात सूफिया विच लिखिया, कहंदे ने जदों हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा सरे मुबारक मिस्र के अंदर कब्र दफन किया ना, लोकी दफन करके मट्टी पा के जो पिछे हटे ना, ते हजरत सैयदना ज़ैद बिन ज़ैनुल आबिदीन दी ओ सिर दी ओ कब्र जिथे सिर्फ सिर दबिया होया सी दफन कीता सी, फरमांदे ने उस कब्र चों कुरान पढ़ने दी आवाज़ां शुरू हो गईयां, कुरान दी तिलावत दी आवाज़। यानी ये खानदान ही ऐसा है, जब तक बज़ाहिर जिंदा रहने कुरान पढ़ते रहने, शहादतां तो बाद भी कुरान दी तिलावतां जारी सारी। गिरामी कदर हज़रात, खूबसूरत महफिल पाक सजाई जे। अल्लाह ताला साडी इस हाज़री नूं शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह ताला इस रात दे सदके साडे सारियां दे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमाए। अल्लाह इस मस्जिद नूं बल्कि तमाम मसाजिद अहले सुन्नत नूं अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए।